Assalamualaikum students, this is Akmal Siddiqui. वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक एक्सरसाइज 3.1 हमारी चल रही थी, जिसके 4 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जैसे कि हमने वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की थी, बिल्कुल यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। बेटा, ऑपरेशन से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। क्लियर है? यहाँ पर प्लस के भी मिलेंगे आपको, माइनस के भी मिलेंगे, डिवाइड के भी मिलेंगे, मल्टीप्लाई के भी मिलेंगे। सही है स्टूडेंट्स? तो हमें वहाँ बिल्कुल जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसे ही आप यहाँ पर करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की तरफ। तो यहाँ नज़र आ रहा है बेटा आपको बेटा मैंने क्लियर किया है अलजेब्रिक में कि आपको अगर बेटा दो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, और अगर कहीं फॉर्मूला बन रहा हो तो वहाँ फॉर्मूला बनाएंगे। अगर कहीं कॉमन निकल रहा है टर्म्स के अंदर तो आप वहाँ से कॉमन ले लेंगे। अगर कोई कैंसिल हो रहा है, कंडीशन बन रही है कि क्रॉसिंग में या किसी सूरत में या डिवाइड फॉर्म में, तो आप काटेंगे। सही है बच्चों? तो आप मूव करते हैं, तो एक्सरसाइज के सवालों को चेक करते हैं, क्वेश्चंस को। तो बेटा यहाँ देखें, पहले स्टेप को देखें, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है इधर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे एलसीएम था ना, एलसीएम प्रोसेस, तो दो फ्रैक्शंस के बिटवीन प्लस है, यहाँ से 1 कुछ भी नहीं है तो मतलब हम 1 लगाते हैं। सही बच्चों? तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में, अच्छा ये आ गया, देखो इसको आपस में कर दिया तो ये बन गया 4y² माइनस का एक्स स्क्वायर। जब आपने 1 के साथ किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, और 1 को इससे साथ किया तो ये बन गया बेटा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। सही बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 1 था एंड 1 को इससे मल्टीप्लाई का सेम आ गया और नीचे आपस में कर दिया। सही है स्टूडेंट्स? आगे देखें, ये डिवाइड में है, इसको फिलहाल नहीं करते, हम डिवाइड में ही रखते हैं, बाद में हम इसको साइन बदलते ही आपको पता है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बातें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस, दो फ्रैक्शन के बिटवीन माइनस है तो आप एलसीएम लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो गया नीचे 2y और यहाँ से मल्टीप्लाई किया 1 को, ये हो गया 2y माइनस का 1 को x से किया तो x हो गया। सही बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? सही है। अब आगे देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया। सही है स्टूडेंट्स? ऊपर क्या बच गया हमारा 4y² और नीचे बच गया हमारा बेटा 4y² माइनस का x²। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल। अब आप इसको साइन को चेंज करेंगे, यानी कि डिवाइड में जब हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में स्टूडेंट्स लाएंगे तो उसकी एक कंडीशन होती है कि नीचे वाला जो होगा डेनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर वाला डेनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली फॉर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, जिसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो यहाँ आ गया 2y माइनस एक्स। सही है स्टूडेंट्स? आगे क्या होगा बेटा, अब मजीद कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8 y³ हो जाएगा ऊपर, ये आ गया 8y³ और नीचे आ गया स्टूडेंट्स हमारा 4y² माइनस एक्स, ये इसका स्क्वायर आ गया बेटा, और यहाँ से आ गया बेटा 2y माइनस का x। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारा ये। इसके अंदर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई का हो रहा है। सही है? मल्टीप्लाई का निशान है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना यहाँ पर कुछ कॉमन है और ना यहाँ कुछ कॉमन है, यहाँ पर बल्कि y कॉमन आ रहा है। सही है स्टूडेंट्स? और यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा है, तो देखें x + 3। सही बच्चों? और नीचे आ गया अपॉन में 3y
माइनस का 2 क्लियर है। अब आ गया बेटा यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से बच्चों, अगर मैं करूं 2x का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 9 का क्या होता है स्टूडेंट्स 3 का 3y, ये आ गया 3y का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सही है बेटा। अब नीचे देखें xy प्लस 3y, इधर भी y इधर भी y, तो आप y कॉमन ले सकते हैं, तो आपने बेटा यहां से कॉमन ले लिया, यहां बचा x प्लस 3। सही है स्टूडेंट्स। तो मजीद ये है कि हम यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं, ये लें x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। आगे क्या करेंगे, अब यहां पर फॉर्मूला ओपन कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है बेटा। यहां क्या बचा 1, तो लिख दें पहले एक दफा 1/3y माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। ए हमारा 2x है और b हमारा 3y, तो यानी कि 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y अपॉन में आ गया बेटा y। क्लियर है बच्चों। अब देखें, अब यहां मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहां देखें 2x माइनस का 3y, 2x प्लस का है या माइनस का है, तो इसको साइन चेंज करने के लिए बेटा याद रखिएगा, ये प्रोसेस भी जहन में रख लीजिए कि अगर मुझे 2x ये जो है ना 2x प्लस का चाहिए, तो मैं इसमें कॉमन माइनस ले लूंगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लूंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो है ना ये आगे प्लस 3y, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये बेटा यूं हो जाएगा 1 अपॉन, देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहले x लिख रहा हूं, और ये जो प्लस वाला है माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से तसल्ली से देख लीजिए। सही है बच्चों। आगे देखें मल्टीप्लाई बाय, तो आगे है हमारे पास 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा, अपॉन में बेटा y आ गया, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा 2x प्लस 3y, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन में बेटा नीचे क्या आ गया y, क्योंकि यहां भी कुछ भी नहीं बचा और माइनस ही आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट। अब मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है बेटा, अगर आप यहां देखें बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सही है, एक्स प्लस 1 कुछ भी नहीं है कॉमन, ना इसमें कॉमन है, ये 3 टर्म में बेटा यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक मेथड होगा, तो आपने यहाँ पर क्या करना है बेटा मिडिल टर्म ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करना है। सही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हो गया बेटा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे, यानी कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सही है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा एक्स है बी हमारा 1 है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। सही है बच्चों। अब आगे देखें, ये आ गया मेरा बेटा अपॉन में, तो आपको मिडिल टर्म का प्रोसेस बच्चों मैं क्लियर करवा चुका हूँ ऑलरेडी। इसकी पहली और आखिरी टर्म हम सेम उतारते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये आ गया बेटा प्लस 1। अब देखिए हमें प्रो चाहिए 1, क्योंकि पहली को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। हाँ, और मिडिल टर्म देखें प्लस 2। अगर बच्चों अगर मैं करूं प्लस 1 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस 1 2 हो जाएगा। देखो मिडिल टर्म भी 2 है, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं 1 1 दा प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्रो भी हमारा 1 ही आ रहा है, तो इतना मतलब हमारा जो है फैक्टर बिल्कुल सही है। लेकिन मिडिल टर्म x के साथ है तो हम इनके साथ x लगा देंगे, यानी कि इधर भी x लगा देंगे और यहाँ भी हमने x लगा दिया। सही है बच्चों।
इसको मैंने 1 को यहाँ लिख दिया। क्लियर है बच्चों? अब बेटा अब आगे देखें, ये आ गया मल्टीप्लाई x प्लस 1 और अपॉन में आ गया x माइनस 1। अब यहाँ देखिए बेटा, इधर यहाँ होता है, यहाँ दो टर्म में कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से दो टर्म में कॉमन ले लेते हैं हम। आप x माइनस 1 को यहाँ से कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? x प्लस 1। सही बच्चों? यहाँ देखें इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आप एक x कॉमन ले लें। जब आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ कितने थे? 2, 1 बच गया। सही है? आगे क्या है? प्लस का 1, x तो बाहर चला गया और क्या बचा? कुछ भी नहीं, मतलब 1। सही है स्टूडेंट्स? ये आ गया 1। आगे देखें, यहाँ आ गया बीच में क्या है? प्लस, ये आ गया प्लस। अब इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन, यहाँ x है, यहाँ 1, तो जब जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ स्टूडेंट्स आप 1 लेते हैं कॉमन, तो ये 1 आ गया और यहाँ बच गया x प्लस 1, सेम ब्रैकेट उतार दिया। सही है बच्चों? ये आ गया मल्टीप्लाई बाय, ऊपर क्या बचा था हमारा? x प्लस 1। क्लियर है? नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1, अगर ना भी लिखो कोई हर्ज नहीं। अब देखिए बेटा, ये आ गया x प्लस 1 और एक बार ब्रैकेट वाला रख लें, x प्लस 1 और एक बार जो कॉमन निकाला है आपने x प्लस 1। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आ गया x प्लस 1। सही बच्चों? अब कैंसिल हो रहा है, ये देखें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा? हमारा आंसर 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 3 था बेटा, क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारा, ये आपस में दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहीं पर भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपने एक स्टेप नीचे लिखना ज़रूर है। देखिए यहाँ पर 4 1 4 उतार लीजिएगा, पहला स्टेप सेम। सही है? फिर ये कैंसिलेशन करना, ऐसा नहीं कि सवाल में कर देना। सही है? 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई काट दिया। सही है? 9 और 12 भी कट रहा है, 3 3 9 एंड 3 4 12, कैंसिल हो गया बेटा। अब यहाँ देखिए, ये y प्लस 3 और ये y प्लस 3 ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया। सही है? यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2 और नीचे क्या बचा? 3 और ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई, ये आ गया 4 y क्या बचा? प्लस 1, ये आ गया प्लस 1 और नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1। सही बच्चों? अच्छा डिवाइड है तो आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8y प्लस 1। क्लियर है बच्चों? अब कैसे कैंसिल करेंगे हम बच्चों इसको? 8 और 4 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, 4 1 4 4 2 8। सही है? y प्लस 1 कैंसिल हो गया। अच्छा ये 2 1 और ये 2 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया? खाली 5 बच गया, तो ये आ गया 5 और नीचे क्या बच गया? खाली 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर है हमारा बेटा ये 5। तो बेटा यहां देखिएगा, इस टर्म के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है फॉर्मूला। कैसे बनेगा बेटा? देखो q का स्क्वायर लगा दिया, q स्क्वायर बन गया। सही है स्टूडेंट्स? माइनस 25 किसका है बेटा? 5 का, तो आपने कर दिया 5 का स्क्वायर। सही बच्चों? अब आप नीचे फॉर्म में देखें, q स्क्वायर माइनस 3q, दोनों में q आ रहा है, तो आपने ले लिया बेटा यहाँ से q कॉमन, तो यहाँ बच गया q माइनस 3। क्लियर है? अब यहाँ देखें, यहाँ डिवाइड में आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि ये यूं हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में आ गया बेटा q स्क्वायर प्लस 5q। सही? रेसिप्रोकल, साइन बदलते ही वैल्यूज ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। क्लियर है? ये है। सही? अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। सही बच्चों? ये फॉर्मूला लग गया, अपॉन में आ गया, यहाँ आ गया बेटा q और यहाँ बचा हमारे पास q माइनस 3। अब मल्टीप्लाई, बेटा यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बच्चों? यहाँ पर देखो q स्क्वायर माइनस 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर,
तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। सही है, ये आ गया अपॉन, अगर आप नीचे देखें दोनों टर्म में क्यू है तो क्यू कॉमन ले लें। जब आपने क्यू कॉमन ले लिया यहाँ से एक क्यू बच गया, प्लस ये तो क्यू बाहर चला गया, यहाँ बचा बेटा 5 खाली। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये चीज़ कैंसिल कर दें क्यू प्लस 5 से, तो यहाँ बचा बेटा क्यू माइनस 5 अपॉन में बेटा ये आ गया 9 क्यू, और यहाँ बचा हमारा क्यू माइनस 3, और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 3 के। फॉर्मूला ओपन कर दिया। सही है स्टूडेंट्स, अपॉन यहाँ मेरा बेटा बच गया खाली क्यू। क्लियर है। अब देखें ये कैंसिल हो गया क्यू माइनस 3, अब क्या बच गया क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस 3, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और क्यू को क्यू से कर देंगे। जब क्यू को क्यू से किया तो ये बन गया बेटा क्यू स्क्वायर, क्यू को क्यू से, बेसिस सेम, मल्टीप्लाई फॉर्म में, पावर्स हो जाती है ऐड, तो यहाँ पर आ गया मेरा बेटा क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा। सही है बच्चों। अब यहाँ देखिए बेटा, जब क्यू माइनस 5 को क्यू प्लस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा बेटा हमारा क्यू को जब 3 से करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 3 क्यूब, तो ये आ गया प्लस का 3 क्यूब। क्लियर है। अब माइनस 5 को क्यू से किया तो माइनस 5 क्यूब हो गया, और माइनस 5 को 3 से किया बेटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15, तो माइनस का 15 आ गया। नीचे आ गया स्टूडेंट्स क्यू स्क्वायर। सही है। अब देखिए बेटा 3 क्यू है, यहाँ पर माइनस का 5 क्यू है, कितना बचेगा माइनस का 2 क्यू, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस का 2 क्यू प्लस 15 अपॉन में आ गया बेटा क्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मिडिल टर्म होगा, 3 टर्म है, तो अगर हम आप देखें पहली टर्म और लास्ट टर्म आप सेम उतारते हैं इसके अंदर, है ना बच्चों, तो हमने सेम उतार दी, नीचे आ गया क्यू स्क्वायर। अब ब्रेक करेंगे तो बेटा हम इसको यूं करेंगे 5 और 3 बनाएंगे, 3 5 द 15, 3 और 5, क्योंकि हमें माइनस का 2 चाहिए तो बड़ी साइन बड़े नंबर पे माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके साथ क्यू है, इधर क्यू भी लग गया, इधर भी क्यू लग गया। क्लियर है। अब देखो 3 क्यू में से 5 क्यू में से 3 क्यू निकले तो माइनस के 2 क्यू बचेंगे, और हमारा मिडिल टर्म माइनस 2 क्यू है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 5 द 15 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 15, यहाँ पर बच्चों माइनस आएगा। सही है स्टूडेंट्स, माइनस 15 है। क्लियर है। अब बच्चों इसके अंदर दो टर्म से कॉमन ले लें, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास क्यू, यहाँ पर भी तो क्यू आ जाएगा, तो ये आ गया क्यू, यहाँ पर बच गया क्यू प्लस 3। क्लियर है। और यहाँ पर इसी तरह देखिए माइनस 5 क्यू है, यहाँ प्लस 15 है, तो माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो बच गया बेटा क्यू, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5 3 जा 15। क्लियर है बेटा। तो अंदर के ब्रैकेट देखें, ये जब माइनस प्लस होगा बेटा, यहाँ पर देखें हमने यहाँ तो करेक्शन कर दी है, लेकिन यहाँ करेक्शन नहीं की, इसको माइनस कर दीजिए। सही है, यहाँ माइनस कर दिया था हमने, और जब ये होगा फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया प्लस 3। क्लियर है बेटा। और नीचे आ गया बेटा हमारे पास क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। क्लियर है। अब एक बार ब्रैकेट वाला रख दें, एक बार विदाउट ब्रैकेट वाला, यानी कि हमारा आंसर आ गया क्यू प्लस 3 और क्यू माइनस 5 अपॉन में आ गया बेटा क्यू स्क्वायर। सही बच्चों, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो अब मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है हमारा। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ मिडिल टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पहली टर्म और लास्ट टर्म सेम आ जाती है बेटा। अब आप इसको देखिए, हमें 5 चाहिए प्रो, और मिडिल टर्म क्या है हमारा 4 है, तो आपने ये कर देना है कि इसके अंदर हम अगर यूं करें बेटा 5 1 द 5, तो ये आ गया 5 और एक आ गया 1,
क्योंकि मिडिल टर्म z के साथ है, z लगा दिया, z लगा दिया। देखो हमें माइनस का 4 चाहिए, तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस। देखो 5 में से 1 निकाल दो, माइनस का 4 बच जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करें 5 1 दा 5, माइनस का 5 हो गया। क्लियर है बच्चों, ये हमारा मिडिल टर्म निकल गया है। अब देखो साइन चेंज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में ला रहा हूं, तो ये ऊपर चला जाएगा 4z² माइनस 4 अपॉन में आ गया बेटा 2। क्लियर है, अब ये आ गया बेटा 4 अपॉन, यहां से बेटा इन दो टर्म में कॉमन ले लें, इन दो में अगर हम इन दोनों में देखें तो यहां से आ गया बेटा z कॉमन दोनों में, यहां बचा z माइनस 5, और यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया हमने, तो यहां पर बच गया बेटा z माइनस 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा देखिए यहां पर अगर देखें दोनों टर्म में 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, यहां बचा z² माइनस का 1, जबकि 4 बाहर चला गया, तो यहां आ गया 2। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 4 अपॉन में आ गया बेटा, यहां देखें एक बार ब्रैकेट वाला रख दें z माइनस 5, और एक बार कॉमन रख दें z प्लस 1। स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस b, यानी कि z माइनस 1 z प्लस 1 के। क्लियर है, नीचे तो कुछ नहीं बचा 1, सही है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहां पर कैंसिल हो रहा है, z प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, अच्छा यहां पर 2 भी रह गया था, ये 2 आ गया, सही है, तो ये 4 2 सा क्या हो गया 8 z माइनस 1, और अपॉन में आ गया मेरा बेटा z माइनस 5। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।